आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम करेंगे कक्षा 6 विज्ञान विषय में विद्युत धारा और परिपथ पाठ है, उसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। इससे पहले हम इस लेसन को एनसीईआरटी की बुक में समझ चुके हैं। इससे पहली वीडियो में ये वीडियो आपको इसी चैनल से मिल जाएगी। तो अब हम अभ्यास के प्रश्न करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारे पास। पहला प्रश्न करेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए देखो, एक युक्ति जो परिपथ को तोड़ने का कार्य करती है या परिपथ को जोड़ने या तोड़ने का कार्य करती है तो वो होती है हमारे पास स्विच। तो इस उत्तर में आ जाएगा स्विच। तो ये स्विच है, देखो यहाँ से आपको मिल जाएगा ये उत्तर। फिर उसके बाद है, एक विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं। तो ये ऊपर है, देखो इसका आंसर, विद्युत सेल में 2 टर्मिनल होते हैं, धन टर्मिनल और ऋण टर्मिनल। तो 2 आंसर आ जाएगा इसमें। फिर उसके बाद है दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित कथनों का सही या गलत का चिन्ह लगाइए। तो पहला क्या है, विद्युत धारा धातुओं से होकर प्रवाहित हो सकती है। तो ये सही है। तो जो पहला है ये सही आ जाएगा। विद्युत धारा जो है धातुओं में से प्रवाहित हो सकती है, क्योंकि वो धातुएं जो है विद्युत की सुचालक होती हैं। फिर है, विद्युत परिपथ बनाने के लिए धातु के तारों के स्थान पर जूट की डोरी प्रयुक्त की जा सकती है। जूट की डोरी होती है, जो जूट की रस्सी होती है बनी हुई, तो क्या हम तारों की स्थान पर रस्सी का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये नहीं कर सकते। तो ये गलत है, क्योंकि जूट की डोरी जो होती है विद्युत की कुचालक होती है और उसका प्रयोग हम तारों के स्थान पर नहीं कर सकते। फिर उसके बाद गै भाग है, विद्युत धारा थर्माकोल की शीट से प्रवाहित हो सकती है। तो ये भी गलत है, क्योंकि थर्माकोल की शीट विद्युत की कुचालक है। फिर तीसरा प्रश्न है, व्याख्या कीजिए कि चित्र 12.13 में दर्शाई गई व्यवस्था में बल्ब क्यों नहीं दीप्तमान हो रहा। तो ये हमारे पास चित्र है। तो ये 12.13 है। तो इसमें देखो, चित्र में देखो बल्ब क्यों नहीं जल रहा। तो ये आप आसानी से पता लगा सकते हो, क्योंकि जो ये तार है, ये तार इस पेंचकस के प्लास्टिक के साथ लगी हुई है और प्लास्टिक विद्युत का कुचालक होता है। तो अगर इसको बल्ब को जलाना है तो हमने ये इस तार को यहाँ पे लगाना पड़ेगा, यानी पेंचकस के धातु से इसको लगाना पड़ेगा, तब विद्युत धारा प्रवाहित होगी और ये बल्ब जग जाएगा। तो इसलिए ये इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये इसमें तार पेंचकस के प्लास्टिक वाले भाग से लगी हुई है जो विद्युत का कुचालक है, इसलिए बल्ब दीप्तमान नहीं हो रहा। फिर चौथा है, चौथे के प्रश्न का उत्तर देखेंगे। तो चौथे प्रश्न में हमने ये चित्र देखना है, दूसरे वाला। तो इसमें देखो, दर्शाए गए आरेख को पूरा कीजिए। तो इसको पूरा करना है तो क्या करेंगे हम, जो ये हमारे पास तार का सिरा है इसको यहाँ पे लगा देंगे बल्ब की, इसको स्विच सेल के साथ। और जो दूसरा तार का सिरा है ये वाला, तो इसको हम बल्ब के यहाँ पे लगा देंगे या नीचे की तरफ लगाएंगे इसको बल्ब के। तो इस प्रकार से ये पूरा परिपथ बन जाएगा और विद्युत धारा इसमें प्रवाहित होएगी। ठीक है, आपने ये स्विच, ये चित्र है जो अपनी कॉपी में बनाना है सही, जिससे बल्ब जल जाए। फिर उसके बाद है, विद्युत स्विच को उपयोग करने का क्या प्रयोजन है। तो विद्युत स्विच का प्रयोग करने का क्या प्रयोजन है, और कुछ विद्युत साधनों के नाम बताएं जो जिनमें स्विच उनके अंदर हो। तो विद्युत स्विच का है जो हमारे पास, इसका आंसर हमें मिल जाएगा
5वें का उत्तर हमें यहाँ से मिल जाएगा। ये देखो, स्विच एक सरल युक्ति है जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने का और प्रारंभ करने के लिए परिपथ को तोड़ता है अथवा पूरा करता है। तो ये विद्युत स्विच की परिभाषा है। तो इसका उपयोग क्या करने के लिए करते हैं? परिपथ को जोड़ने के लिए और परिपथ को तोड़ने के लिए। फिर उसके बाद कुछ साधनों के नाम बताने हैं जिनमें स्विच होता है। तो इसमें जैसे कूलर होता है, उसमें स्विच लगा होता है जिससे हम कूलर को बंद या ऑन कर लेते हैं, चला लेते हैं। अच्छा, टेबल फैन होते हैं, उनमें भी लगे होते हैं। मिक्सर है, ग्राइंडर है, तो इनमें सब में स्विच लगे होते हैं। तो इस तरह से आप काफ़ी साधनों के नाम बता सकते हो। फिर उसके बाद है प्रश्न 6। चित्र में, चित्र है हमारे पास, कौन सा चित्र है? ये वाला चित्र 12.14 में सुरक्षा पिन की जगह अगर रबड़ लगा दे तो क्या बल्ब दीप्तमान हो जाएगा? तो ये कह रहा है कि अगर हम यहाँ पे इनके दोनों के बीच में रबड़ लगा दें तो विद्युत धारा का जो है परिपथ वो टूट जाएगा, क्योंकि रबड़ विद्युत की कुचालक होती है और उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, तो इसलिए बल्ब दीप्त नहीं होगा। तो इसके लिए हमें किसी न किसी धातु की छड़ को इसके बीच में लगाना पड़ेगा या हमें सुरक्षा पिन ही लगानी पड़ेगी, क्योंकि वो धातु की बनी होती है और उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। तो इस विद्युत पिन की जगह, सुरक्षा पिन की जगह हम रबड़ का उपयोग नहीं कर सकते। फिर है हमारे पास 7वां प्रश्न। ये चित्र है हमारे पास। तो दर्शाए गए इसमें बल्ब दीप्तमान होगा? तो आप ध्यान से देखो चित्र को, क्या इसमें बल्ब दीप्तमान होगा? तो इसमें बल्ब दीप्तमान नहीं होगा, क्योंकि बल्ब के जो तारें हैं, जो रेड वाली तार है वो भी और जो नीली तार है वो दोनों एक ही पॉइंट पे लगी हुई हैं, एक ही सिरे पे लगी हुई हैं। लेकिन जो रेड वाली तार है उसको हमने बल्ब के नीचे वाले सिरे पे लगाना पड़ेगा। कहाँ पे लगाना पड़ेगा? उसको हमें नीचे लगाना पड़ेगा बल्ब के। जैसे ये तार है ना, तो इस तार को हमें बल्ब के यहाँ पे नीचे लगाना पड़ेगा, तब बल्ब जलेगा। क्योंकि बल्ब के भी 2 टर्मिनल होते हैं, तो एक ही टर्मिनल पे नहीं लगानी, दोनों तारों को अलग अलग टर्मिनल पे लगाएंगे तो बल्ब जल जाएगा। तो ये आपने चित्र बनाना है सही इसका, ताकि ये बल्ब जल जाए। फिर है किसी, अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न। तो 8वें प्रश्न में किसी वस्तु के चालक के साथ चालक परीक्षित्र का उपयोग करके यह देखा गया कि बल्ब दीप्तमान होता है। तो क्या उस वस्तु का पदार्थ विद्युत चालक है या विद्युत रोधक? व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए चालक परीक्षित्र क्या है। तो चालक परीक्षित्र का चित्र आपको दिखा देता हूँ मैं, आपने लेसन में इसको समझा था। तो देखो, ये है हमारे पास चालक परीक्षित्र। ये चालक परीक्षित्र चाबी के संपर्क में होता है। तो इसमें देखो क्या होगा, इसमें ये कहता है कि अगर किसी, जैसे ये चाबी है, चाबी को इन दोनों तारों के सिरों के बीच में लगाया है और उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, तो ये बल्ब जलेगा या नहीं? तो अगर ये बल्ब जल जाता है इन दोनों सिरों के बीच में किसी पदार्थ को लगाकर, तो वो विद्युत का चालक पदार्थ होता है, और जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती उसमें बल्ब नहीं जलेगा और वो विद्युत का कुचालक पदार्थ होता है। तो ये आपने लेसन में पढ़ा है, इससे पहली वीडियो में आप देख सकते हो, इसी चैनल में आपको मिल जाएगी। तो ये है हमारे पास चालक परीक्षित्र, यानी ये एक टेस्ट पेन का काम करती है। इससे हम विद्युत धारा के प्रवाह को देख सकते हैं और पदार्थों के बारे में पता लगा सकते हैं कि कोई पदार्थ विद्युत का चालक है या कुचालक है। फिर उसके बाद है अगला प्रश्न। तो इसमें
इन्होंने कहा था कि जो विद्युत परिक्षेत्र है ना उसमें बल्ब दीप्तमान हो जाता है। क्या हो जाता है? दीप्तमान। तो ये पदार्थ जो है विद्युत का चालक है, क्योंकि इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो गई, और जिन पदार्थों में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वो विद्युत के चालक होते हैं। 9वां प्रश्न है, आप घर में स्विच की मरम्मत करते समय विद्युत मिस्त्री रबड़ के दस्ताने क्यों पहनता है भाई? तो वो इसलिए पहनता है क्योंकि दस्ताने जो होते हैं रबड़ के बने होते हैं, और रबड़ रबड़ जो है विद्युत की कुचालक होती है, और विद्युत धारा रबड़ में से मिस्त्री के हाथों तक नहीं आएगी, जिससे मिस्त्री जो है विद्युत धारा के झटके से या करंट के झटके से बच सकता है। इसलिए जब भी बिजली का कोई कार्य करते हैं तो हमें हमेशा रबड़ के दस्ताने डाल के ही कार्य करना चाहिए। फिर है, विद्युत मिस्त्री द्वारा उपयोग किए जाने वाले औजार हैं, जैसे पेंचकस है, प्लास है, उसके हाथों में रबड़ या प्लास्टिक के आवरण चढ़े होते हैं। इसका क्या कारण है? तो इसका भी यही कारण है जो हमने 9वें प्रश्न के उत्तर में लिखा है कि जो विद्युत मिस्त्री है वो प्लास्टिक की या रबड़ के आवरण इसलिए उसके औजारों पे चढ़े होते हैं क्योंकि वो बिजली के साथ, विद्युत धारा के साथ कार्य करता है, और अगर ऐसा नहीं करेगा तो उसको विद्युत धारा का झटका लग सकता है, उसको करंट लग सकता है। तो विद्युत धारा और करंट के झटके से बचने के लिए वो उनके ऊपर रबड़ या प्लास्टिक के आवरण चढ़ाए होते हैं, क्योंकि वो विद्युत के कुचालक होते हैं। तो आपने ये लेसन के अभ्यास के प्रश्न उत्तर समझे, तो ये आपके ने इनके उत्तर अपनी कॉपी में लिख लेने हैं। और इसमें देखो लेसन के बाद में आपको कुछ कल्पनाएं भी दी हुई हैं, कुछ क्रियाकलाप दिए हुए हैं, ये आप कर सकते हैं। जैसे आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर आपके घर में 1 महीने बिजली ना आए तो आपके ऊपर क्या बीतेगी, आप उसको कैसे उस कहानी को बना सकते हो, नाटक के रूप में इसको बना सकते हैं। या आपके मित्र हैं जो, ये मैंने लेसन के शुरू में आपको समझाया था कि आपका हाथ कितना स्थिर है, तो ये इस पाठ के शुरू में दिया हुआ है, वो भी आप कर सकते हो। और जो अलेसांद्रो वोल्टा है, उन्होंने विद्युत सेल का आविष्कार किया है, उसके बारे में आप लिख सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस पे आपको एजुकेशनल वीडियो मिलती रहेंगी, आपके सिलेबस की सभी वीडियो इस पे मिलती रहेंगी। धन्यवाद। जय हिंद।